तो अब आइए हम स्वाध्याय में चलेंगे। पिछले मीटिंग में हम चर्चा कर रहे थे कि सच्ची साधना के रहस्य क्या हैं। यानी साधना, जिनकी साधना सफल होती है, कि साधना का प्रभाव हमारे जीवन में दिखता है, उसे अगर हम सच्ची साधना कहें तो सच्ची साधना में आगे बढ़ने के लिए क्या ऐसी कुछ रहस्य वाली बातें हैं जिनको फॉलो करने वाले आगे बढ़ते हैं। तो पिछली मीटिंग में हमने चर्चा किया था कि प्रथम बात जो है वो गुरु की भक्ति। यहाँ साधना का मतलब यही हम लगाते हैं कि ईश्वर को पाने की साधना, ईश्वर को जानने की साधना, ईश्वर को पाने की साधना, चाहे ईश्वर को अनुभव करने की साधना। तो उसे सबसे सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य यही है, सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य यही है जीवन का। द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू फाइंड गॉड, टू रियलाइज गॉड, टू नो गॉड। तो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, हम उसको रियलाइज करने के लिए साधना करते हैं। तो वो इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए उसकी कुछ रहस्यमयी बातें, सीक्रेट्स हैं कुछ, जिसे हमें जानना चाहिए और उसे मानना चाहिए। जो लोग मानते हैं और जानते नहीं, और जो जानते हैं किसी एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली जो जानते हैं, वो उसे दिल से मानते नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोगों की साधना चलती रहती है, दशकों दशकों तक चलती रहती है, 10 20 30 40 वर्ष तक साधना चलती रहती है, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती। और जिनको वो अनुभूति होती है, जिन्हें आनंद का अनुभव होता है, जिनको ऐसा लगता है कि हम जितना ध्यान करते हैं उतना ही और ध्यान करने की इच्छा हमारी बढ़ती है, इस तरह का अनुभव जिसको होता है, तो वही साधना में आगे भी बढ़ता है और उसे साधना से आनंद भी मिलता है। अगर हमको साधना में आनंद न मिले, अच्छा न लगे, तो हम बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा वर्षों तक हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छा लगना चाहिए, माने शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव होना चाहिए, तभी हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उसको करने में हमें किसी भी तरह के बर्डनसम कोई फीलिंग नहीं आएगी। क्या बताएं, करना पड़ता है कि ऐसी कुछ नहीं। वो तो हम मौका खोजते रहते हैं कि अगर आधा घंटा हमको हमारे वर्किंग आवर्स में भी मिल जाए, थोड़ा देर 10 मिनट कम से कम ध्यान में बैठ जाए। तो उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। तो उसका सीक्रेट प्रथम ये है कि आ, जो गत सत्संग में चर्चा हुई थी कि हम गुरु की भक्ति हम करें, क्योंकि गुरु से हमें न केवल नॉलेज और मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि गुरु कृपा जो है उससे हमारी साधना आगे बढ़ती है, और हमारी साधना में जो कुछ त्रुटियां होती हैं वे भी धीरे धीरे कम हो जाती। तो गुरु की भक्ति बहुत जरूरी है। हाँ, सब लोगों को गुरु नहीं मिले हैं, या कुछ ऐसा कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता कि मेरे गुरु है कोई कि नहीं है। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। तो और जिनको क्लियर ढंग से स्पष्ट रूप से जिनको गुरु प्राप्त हुए हैं, तो उनकी बात तो बहुत अच्छी है। तो जितना समय मिलता है अपने मन को गुरु के साथ रखते हैं। यानी तब सदगुरुओं का ये भी कहना होता है कि आप
प्रार्थना करें, ध्यान करें तो अकेले न करें। आप अपने गुरु के साथ ही ध्यान प्रार्थना करें। क्योंकि उनको, जैसे हमारे परिवार के कई सदस्य हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे, ये सब हैं। तो सबके साथ में एक तरह की निजस्वता का अनुभव हमको होता है, यानी कि वो मेरे अपने हैं। दूसरे लोगों के परिवार के लोगों से हमारा परिचय होता है, कुछ हद तक नजदीकी भी रहती है, लेकिन अपना बेटा और दूसरे के बेटा में वो फर्क रहता है, वो एक समान नहीं होता। तो वही मेरा बेटा मेरा है। तो इस तरह की जब भावना हमारी गुरु के साथ में आती है कि गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं, इच्छा होती है उनके साथ ही रहें, उनसे बातचीत करते रहें हमेशा, इतना अच्छा लगता है उनसे बात करने करने से हमें ऊब नहीं लगती है। तब यही समझिए कि तब वो गुरु के प्रति हमारी निष्ठा जो है, गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो वो सच्ची है। तो एक सीक्रेट ये है कि अपने गुरु में अपने दिल की पूरी श्रद्धा भक्ति आप लगा दीजिए और उसको और डीप करने में लगे रहिए। तो आपके लिए सदगुरु आपके जो हैं वो आपके लिए गुरु के, गॉड के समान है, ईश्वर के समान है। इस इस मान्यता और इस भाव से जब हम साधना करते हैं तो उसमें हमारी साधना जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। और मेरा जो गॉड रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो हम आपको धीरे धीरे बहुत क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है, हमें मालूम पड़ने लगता है। और ये जब सब कुछ होता है तो इसके माने कि हमारा प्योरिफिकेशन भी हो रहा है, हमारे मन का, हृदय का सब। जब तक प्योरीफाई नहीं होगा पूर्णतया, यानी तरह तरह के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, और जो विकार हैं, तरह तरह के वासनाएं भरी हुई हैं, तो उनसे जब तक मन मुक्त नहीं होगा तब तक वो ईश्वर को वो पहचान नहीं पाएगा, वो ईश्वर को पहचान नहीं पाएगा। जैसे आ, लकड़ी के एक बड़े टुकड़े के साथ उसमें से होके बिजली नहीं जा सकती, करंट उसमें नहीं जाएगी। लोहे के साथ भी आप लगा दीजिए, वो करंट, जो सुचालक जो है उससे ही करंट बहती है। जो कुचालक चीजें हैं, लकड़ी तो बहुत कुचालक है, ऐसे ऐसे मेटल्स भी हैं जो कुचालक हैं, तो उनके थ्रू बिजली जो है वो करंट उससे फ्लो नहीं करेगी। तो इसी तरह से हमें, ईश्वर ने हमें अपनी छवि में ही बनाया है, तो हमें उस छवि में अपने को पहुंचाना होगा। बार बार म्यूट होते जा रहा है, तो हमें लगातार हमें स्मरण करना होगा ईश्वर का, उनका सुमिरन लगातार हमको करना होगा। जैसे सततम कीर्तयन्तो माम, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि हमेशा मेरा कीर्तन करते रहो और अपना काम करो। वो अभ्यास हमको भी करना होगा, यानी एक क्षण भर के लिए भी ईश्वर की विस्मृति न होने पाए, हम ईश्वर को हमेशा ख्याल करते रहें। इस तरह से हमें अपने अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी, ऐसी आदत बनानी पड़ेगी कि मेरा ख्याल हमेशा उनके ऊपर लगा रहता है। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है ना कि जो लोभी हैं, ग्रीडी जो है, वो ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज के लिए हमेशा उनका मन उसी पे लगा रहता है, क्योंकि उनका वही उद्देश्य बन जाता है, उसी को प्राप्त करना चाहते। कामी पुरुष जो हैं, कामी पुरुष, कामी आ, स्त्रियां,
तो वो अपोजिट सेक्स के व्यक्तियों के प्रति उनका मन उसी में लगा रहता है। कोई डूब रहा है पानी में, उसे एक तिनके का सहारा अगर मिल जा तो अच्छा था, उसके मन में यही चलता रहता है जब तक कि वो जिंदा रहता है। तो इसी तरह से हमें अपने मन को इतना ज्यादा भक्ति और ईश्वर को पाने की इच्छा से हमेशा उनका ख्याल करना होगा, तभी वो हमको मिलेंगे। तो ये बातें रही, तो लगातार स्मरण हमें करना होगा, जो उसे जाप कह लीजिए, ध्यान कह लीजिए, कुछ भी, उनको भूलना नहीं है। हमें उनको भूलना नहीं है। ये दो बातें ही काफी डिटेल में हमने बताया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें अब आती है एक बात की, सत्संग की। सत्संग का महत्व बहुत है। तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारा हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक का मतलब क्या, कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके फर्क को समझने की क्षमता जिनमें होती है, उनको कहा जाता है कि ये विवेकी व्यक्ति है वो। तो इसमें भी दो पार्ट हो जाता है। एक तो ये जानने की क्षमता जिनमें है कि क्या है, गलत क्या है, राइट रॉन्ग क्या है। एक बार एक पार्ट ये हुआ, और सेकेंड पार्ट ये है कि ये जानकारी होने के बाद भी आ, सब लोग ऐसे नहीं होते जो कि उसका भरपूर आ, उस विवेक का उपयोग कर सकें। यानी हम जानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन हमेशा हम इसमें हम सफल नहीं होते कि अच्छे को ही पकड़ के हम चलेंगे, बुरे को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये बुरे को छोड़ के चलना, अच्छे को ही पकड़ के चलना, ये जो विवेक वाली बात है, ये हमारा डेवलप करता है सत्संग के माध्यम से। सत्संग का मतलब क्या, देखिए सत्संग का मतलब होता है, उसके जो मौलिक जो उसका अर्थ होता है वो ये है कि सत्य के साथ संगत करना। सत्य क्या है, सत्य ईश्वर का ही एक रूप है। यानी गॉड इज ट्रुथ, जैसे गॉड इज लव, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज विजडम, गॉड इज जॉय, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप है भगवान। तो भगवान आनंद स्वरूप है, लेकिन वो प्रेम स्वरूप भी है, वो भक्ति स्वरूप भी है। तो उन्हें हम भगवान को किसी भी रूप में जब उनको हम अपने मन में हमेशा सुमिरन करते हैं, और ऐसे और लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे सत्संग कह लीजिए। आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअली डेवलप रहेंगे दूसरे लोग, उतना ही हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्रथम वरीयता दी जाती है कि संतों के साथ संगत करें। दोज स्पिरिचुअल मास्टर्स, संत महात्मा, उनके साथ में सत्संग करने से हमें ज्यादा लाभ इसलिए होता है, स्पिरिचुअल फायदा इसलिए होता है कि वो सत्य के साथ अपने को जोड़ दिए हैं, जुड़ गए हैं उसके साथ। दे हैव रियलाइज ट्रुथ। तो वो ट्रुथ को रियलाइज कर चुके हैं, तो जब उनसे हम बात करते हैं, तो उनके अंदर जो टोटली मानी कि पूरा पूरा शुद्ध शुद्ध जो चेतना है, वही तो ट्रुथ के साथ एक हो गई है। तो हमको उसके प्रभाव से हमारी चेतना भी
वो शुद्ध होने लगती है। और इसी तरह से जब हम सत्संग करते जाते हैं, अपनी साधना भी करते हैं, अपने जो हमारा जो लेसन है, जो टेक्निक हम प्रैक्टिस करते हैं योग की, उसे अगर हमेशा करते रहते हैं और स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ में सत्संग भी करते रहते हैं, तो हमारी साधना और तेजी से बढ़ती है। अब इसके बाद अगर महात्मा हमेशा नहीं मिल रहे हैं, जिनका जिनके पास गुरु हैं, वो गुरु के यहाँ नियम बना लेते हैं, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन जाके गुरु से मिलते हैं, वहाँ कुछ समय बिताते हैं आश्रम में, उनसे बातचीत करते हैं। तो जब बैठते हैं बातचीत करने, तो वहाँ सत्संग होता है उनके साथ में। तो उनके अंदर हमेशा जो प्रज्वलित है, जो फ्लेम, फ्लेम ऑफ ट्रुथ, फ्लेम ऑफ लव, फ्लेम ऑफ गॉड, तो उसमें जो कुछ भी प्रकाशमान है उनके हृदय में, उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। तो अब हम भी जितना भक्ति श्रद्धा के साथ में सत्संग करते हैं, उतना ही हमको उससे फायदा होता है, उतना ही हमारा मन जो है वो पवित्र होता है। दोनों तरफ से बात है। तो अगर कोई थोड़ा भी हमसे ज्यादा उन्नति किया है या हमारे जैसा ही है, तो उस सत्संग में भी हमें फायदा होता है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, या जो स्पिरिचुअल डिजायर है, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ऐसे लोगों में से जो भी मिल जाए, उनके साथ में हमेशा सत्संग करना चाहिए। तो उससे कहीं हमेशा हम ही को लाभ हो, ये बात सोचना तो ठीक नहीं है। ये तो सेल्फिश बात हो गई। कभी हम ऐसे भी समाज में जाएं, ऐसे सत्संग करें जो जहां पर कि हमारे से कम उन्नति करने वाले लोग हैं, तो उनको हमसे लाभ मिलता है। उनके मन का स्पिरिचुअलाइजेशन हमारे बातों से, हमारे मन की उनके ट्यूनिंग से जो कनेक्ट हुआ है, उसके माध्यम से उनको लाभ होता है, उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। तो इसीलिए हमें हर तरह के लोगों से, जो हर तरह के स्पिरिचुअल लोगों से जो कि आ, ईश्वर के साथ जुड़े हैं या जुड़ने के लिए साधना कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो भी मिले, उनके साथ हमें जितना संभव हो हमें समय बिताना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, साधना के बारे में, ईश्वर के बारे में, और अपने बारे में भी, अपने अनुभव के बारे में। हमारी कोई समस्या है, उसको शेयर करते हैं, तो दूसरा कोई शेयर करता है कि हाँ उसे भी यही समस्या थी, तो उस समस्या का कैसे हल निकला, उसने क्या किया, तो उसके अनुभव से आप सीख जाते हैं मनुष्य। एक कहावत है कि व्यक्ति अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। तो वहां पर एक कहावत ये भी है कि वो ज्यादा 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 बुद्धिमान वो है जो अपने अनुभव से सीखने के साथ साथ दूसरों के अनुभव से सीखता है। आपका वो समय बच गया। आपका वो सत्संगी भाई बहन जो कोई है, तो उससे बातचीत कर रहे हैं, तो फिर वो बता दिया कि ऐसा करिए तब काम ठीक से होगा, अगर इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो आपका आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आपकी साधना स्लो हो जाएगी। तो आप बच गए उस उतने बड़े समय नष्ट करने से और कंफ्यूजन बढ़ने से, आप बच गए। तो आपने दूसरे के अनुभव से सीखा। तो सत्संग के अंदर ये सब बातें हैं। जितना हो सके उतना सत्संग करना चाहिए। इस तो सत्संग वाली बात ये रही, और सत्संग का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि सत्य के साथ संगत, और सत्य कुछ नहीं बल्कि गॉड है। गॉड की प्रेजेंस हमारे अंदर में जो है वो है। उसके बाद एक पॉइंट है स्वाध्याय। स्वाध्याय हमें नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे देखिए, हम जो ये करते हैं इस मीटिंग में,
ध्यान के बाद स्वाध्याय करते हैं, तो उसके दो पहलू यहाँ पर भी हैं। हम यहाँ कुछ सीखते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। जो ध्यान से सुनने वाले हैं और बोलने वाले हैं, उन दोनों के बीच में वो अपने वही लोग जैसे अनुभव से सीखा जाता है, उस तरह से ज्ञान से भी सीखते हैं। और अपने व्यक्तिगत टाइम में आपको स्वाध्याय करना चाहिए। हमें सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं, उसका अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर की जो ईश्वर की लीला है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि भागवत पुराण को एकदम भगवान कहा गया है, क्या उसमें भगवान कृष्ण का जो उनके लीला का जो प्रेम प्रसंग है वो उसी में दिया हुआ है। तो यह सत्संग, स्वाध्याय। तीसरी बात है सेवा। हमें कुछ न कुछ समय निकाल के दूसरे की सेवा करनी चाहिए, दूसरे को हेल्प करना चाहिए, दूसरे के काम आना चाहिए निस्वार्थ भाव से। जो निस्वार्थ भाव से काम किया जाता है दूसरों के लिए, वही सेवा है। सेवा के बाद में फिर ये एक बात ये है, जो कि लास्ट में समझ लीजिए, साइंटिफिक अप्रोच टू रिलीजन और टू गॉड। जैसे योग जो है, योग का जो प्राणायाम है वो एक टेक्निकल अप्रोच है। आप अगर प्राणायाम करते हैं, गुरु के द्वारा बताया हुआ जो आपको टेक्निक जो बताते हैं, उसे अगर आप अभ्यास करते हैं, तो आपका ईश्वर में जो विश्वास पहले अगर कम रहता है तो वो धीरे बढ़ने लगता है। उसका कारण यह है कि जब हम योग ध्यान करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो हमारी जो साइकोसोमेटिक सिस्टम जो है, फिजियोलॉजिकल जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, उस पर असर पड़ता है। और हमारे मेरुदंड में जो ये खट चक्रों की जो सेरिब्रो स्पाइनल ट्यूब है, उसमें जाके वो चक्रों को जगा देती है। जैसे अब देखिए, श्वास के साथ में हम घंटे घंटे, आधे घंटे, दो दो घंटे बैठ के लोग ध्यान कर रहे हैं, और उनमें कितना परिवर्तन आता है। वो कुछ नहीं करते, वो केवल ध्यान अपने मन को श्वास पर कंसंट्रेट करते हैं। तो इस तरह से बहुत हायर प्राणायाम है, जिनका अभ्यास करने से हमारे शरीर का वो जो शुद्धिकरण है वो बहुत जल्दी होता है। जैसे आप आज्ञा चक्र पे यहाँ पर अगर ध्यान करें भ्रिकुटी के बीच में, तो आप में बहुत जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। आज्ञा चक्र पे यहाँ जब ध्यान लगाते हैं तो उससे और सब चक्रों पर और पूरे शरीर पर उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, प्योरिफिकेशन होता है। इसलिए आज्ञा चक्र को बहुत एक श्रेष्ठ चक्र के रूप में माना जाता है। तो हमें इस तरह का भी आ, कुछ अभ्यास करना। जैसे अब देखिए, अब ये जो पीएसएसएम है, पीएमसी है, जो ये अब हम लोग का वीएमसी है, हमारा ग्रुप जो है, तो इसमें सब लोग चाहे जो कुछ भी पढ़ते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बेसिक टेक्निक है। वो टेक्निक है आनापान सति ध्यान। तो इस तरह से हमें कोई एक साइंटिफिक चीज, एक टेक्निक पकड़ के रखना चाहिए, और उसका अभ्यास दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। तो उससे जो हमारा साइकी है, हमारा जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, साइकोसोमेटिक माने कि मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है, बहुत क्लोज संपर्क है। तो वो उस पे इफेक्ट डालता है। बॉडी अच्छी हालत में है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है माइंड पर। माइंड कितना अच्छी अवस्था में है, ये भी डिपेंड करता है बॉडी पर भी। तो इसी तरह से ये जो टेक्निकल जो टेक्निक्स जो हैं, टेक्निकल अप्रोच जो है, वो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनका प्योरिफिकेशन करता रहता है, मन की वासनाओं को बाहर भगा देता है, और मन उधर तब नहीं जाता। तब वो जो हम श्वास पकड़े हैं, या प्राणायाम की कोई विधि है, या आज्ञा चक्र पे ध्यान है, या चक्रों पर ध्यान है, हमारा मन उनके साथ ही रहना पसंद करता है, उसी में जाता है। तो ये टेक्निक भी हमें
ये ज्यादा सबसे, मैं इसे सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ, इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। आनापान सती ध्यान आप जानते हैं, आप उसका प्रैक्टिस भी कैसे किया जाता है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो दिन में 2 बार उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, वो जरूर कीजिए। बल्कि स्वाध्याय सत्संग इसमें थोड़ी कमी आ जाए तो वो चलेगा, लेकिन आपकी जो टेक्निकल जो अप्रोच है उसमें हमें कमी नहीं रखनी चाहिए, उसमें हमें अपने को सबसे ज्यादा लगा के रखना चाहिए। और फिर इसके बाद में हम उसको समाप्त कर देते हैं, तो ठीक है। संतों का लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, संतों के जीवन की कहानी पढ़ने से भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। आपके स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ योर माइंड जो है वो अच्छी तरह से होता है। इतना इफेक्ट उसमें, यानी वो सत्य उसमें है ना। दे लिव्ड ट्रुथ, वो सत्य को जिया उन्होंने अपने जीवन में, उनका जीवन सत्य स्वरूप था। इसलिए हमें उनके जीवन की कहानी ही पढ़नी चाहिए। और टीचिंग तो पढ़ना ही है, उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या उन्होंने टीच किया, क्या सीक्रेट्स बताए। जैसे अब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि साधना के सीक्रेट्स क्या हैं, रहस्य क्या हैं। तो हर एक संत के जीवन में कुछ रहस्यमयी बातें होती हैं, जो उनका अपना एक तरीका होता है। और उसको जो कुछ लोग ध्यान से पढ़ते समझते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें स्पिरिचुअलाइजेशन का अनुभव होता है। और इसीलिए देखिए विभिन्न गुरुओं के शिष्य होते हैं। जितने भी गुरु देखे सबके पीछे, सबके साथ कितने शिष्य होते हैं, तो इसलिए इतने संप्रदाय बन जाते हैं। तो ये उनका एक सीक्रेट होता है अपने जीवन का, वो टीचिंग का, लाइफ का। उसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो यही बातें रही हैं। तो हमें जितना हो सके संतों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे सत्संग करना चाहिए। अपना जो मेन जो है उसका अभ्यास हमको जरूर करना चाहिए। और गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु के साथ में हमेशा गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। और ये साइंटिफिक अप्रोच तो मैंने एक बार फिर बता ही दिया। और सेवा करनी चाहिए, स्वाध्याय सत्संग, तो सब कुछ खास खास आ गया। अब यहीं पर मैं